रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू 5 का सबक हमारे पेशे की पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई शुरू करने से पहले आपने जो है बुलेट पेंसिल अपने पास रखनी है और तारीख दिन मेंशन करना है और जो मेन पॉइंट होंगे आपने उनको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हर शख्स अपनी और अपने ख़ानदान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए रोज़गार का कोई ना कोई ज़रिया ढूंढता है। रोज़ी कमाने के लिए जो काम किया जाता है उसे पेशा कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि रोज़ी कमाने के लिए जो काम किया जाता है उसे पेशा कहते हैं। ठीक है, जो शख्स अपने पेशे में मेहनत, खलूस और दयानतदारी से काम लेता है उसे तरक्की और इज़्ज़त हासिल होती है। दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह हमारे मुल्क में भी लोगों के मुख्तलिफ़ पेशे हैं। यहाँ मर्दों के शाना बशाना मतलब लोगों के मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी मुख्तलिफ़ शोबों में काम करती हैं। हमारे मुल्क की कमोबेश 70% आबादी देहात में रहती है। कमोबेश तकरीबन जो है 70% जो आबादी है वो देहात में रहती है। यही आवाम की अक्सरियत देही आवाम की अक्सरियत जो ज़्यादातर ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। अब देही आवाम जो देहात के लोग हैं वो ज़्यादातर जो है वो ज़राअत का पेशा जो है वो इख्तियार करते हैं। कुछ लोग अपनी ज़मीनों में पर काश्तकारी करते हैं और कुछ दूसरों की ज़मीनों पर काम करके रोज़ी कमाते हैं। हमारे किसान मेहनती और जफ़ाकश हैं। वो खेतों में हल चलाते हैं, बीज बोते हैं, पानी देते हैं, फसलों की देखभाल करते हैं। हमारे किसान इन फसलों से ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं बल्कि इनसे अपनी आमदनी भी बढ़ाते हैं। गंदम, चावल, मकई और कपास हमारे मुल्क की ऐसी अजनास हैं। अजनास जो है वो अनाज की जमा है जो मंडियों में फ़रोख्त की जाती है, जबकि गन्ना शुगर मिलों में बेच दिया जाता है। देहात में फलों और फूलों के बागात भी होते हैं। ये फल और फूल भी फ़रोख्त किए जाते हैं। देहात में रहने वाले लोग मवेशी भी पालते हैं। इन जानवरों में बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और मुर्गी शामिल हैं, जो इनकी घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ इनकी आमदनी का ज़रिया भी हैं। देहाती ख़वातीन फसलों की कटाई से लेकर मवेशियों का चारा बनाने तक बहुत से काम अपने हाथ से करती हैं। वाले बाज़ लोग रेवड़ चराने का काम भी करते हैं। रेवड़ जो है वो जानवरों के झुंड को कहते हैं, जानवरों का ग्रोह। ठीक है, और इन्हें चरवाहा कहा जाता था। अब चरवाहा की जगह बकरियां चराने वाले को जो है वो चरवाहा कहा जाता था। गवाले देहात से दूध खरीद कर शहरों में पहुंचाते हैं। हजाम लोगों के बाल तराशता है। दर्जी कपड़ों की सिलाई करता है। बढ़ई लकड़ी की फर्नीचर वगैरह बनाता है। मोची जूते बनाता और मरम्मत करता है। मुअम्मार मकानात और दुकानें तामीर करता है। ठीक है, इमारतें बनाने वाले को मुअम्मार कहते हैं। देहात में स्कूल भी होते हैं जहाँ असातिज़ा लड़कों और लड़कियों को तालीम देते हैं। बाज़ देहात में मराकज़ सेहत भी कायम हैं जहाँ डॉक्टर और डिस्पेंसर वगैरह काम करते हैं। देहात में रहने वाले बाज़ ख्वांदा और ख्वांदा जो होता है वो पढ़ा लिखा होता है और नाख्वांदा अनपढ़ को कहते हैं। ठीक है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते वो उसे मतलब नाख्वांदा उसे कहा जाता है। अफराद रोज़गार के लिए शहरों का रुख भी करते हैं। शहरों में भी दर्जी, हजाम, मोची, कमार, तरखान और गवाले वगैरह होते हैं। अब कमार जो होता है वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तरखान जो है वो लकड़ी का काम करता है, लकड़ी से जो भी चीज़ें बनती हैं वो बनाता है। और गवाला जो है वो दूध बेचने वाले को गवाला कहते हैं। शहरों में दीगर हुनरमंद भी होते हैं। इनमें सुनार, शीशा साज, प्लम्बर, घड़ी साज, हलवाई और रंग साज वगैरह के साथ साथ कंप्यूटर, मोटर गाड़ियों और बिजली या गैस से चलने वाली अशिया
کے کاریگر شامل ہیں۔ بسوں اور ویگنوں میں ڈرائیور اور کنڈکٹر کام کرتے ہیں۔ غیر ہنرمند افراد کارخانوں، فیکٹریوں اور دکانوں میں سامان اور بوجھ اٹھانے کا کام کرتے ہیں، جنہیں مزدور کہا جاتا ہے۔ اب یہ بھی اس کو بھی انڈر لائن کر لیجیے کہ غیر ہنرمند افراد کارخانوں، فیکٹریوں اور دکانوں میں سامان اور بوجھ اٹھانے کا کام کرتے ہیں، انہیں مزدور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شہروں کی تعلیم یافتہ افراد، مرد خواتین، عام طور پر سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر یا اداروں میں کام کرتے ہیں اور اپنی خدمات کے عوض تنخواہ وصول کرتے ہیں۔ عوض جو ہوتا ہے وہ بدلہ، مطلب اپنی جو خدمات کرتے ہیں ان کے بدلے میں وہ تنخواہ وصول کرتے ہیں۔ ان میں انتظامی افسران، انجینئر، ڈاکٹر، اساتذہ، بینک ملازمین، وکلاء، نرسیں اور کلرک وغیرہ شامل ہیں۔ ہمارے نوجوان پولیس اور فوج میں بھی ملازمت اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تجارت کا پیشہ بھی مقبول ہے۔ چھوٹی دکانیں دیہات میں بھی ہوتی ہیں، لیکن شہروں میں بڑی بڑی مارکیٹیں اور بازار مختلف اشیاء سے بھرے ہوتے ہیں۔ ہر پیشہ اپنی جگہ اہم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مختلف پیشے اختیار کرنے والے ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کا باعث بنتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ گویا جو شخص محنت کو اپنا شعار بناتا ہے اور جائز ذریعے سے روزی کماتا ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہے۔ سرخرو کا مطلب کیا ہے؟ کامیاب، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھا کہ پیشہ کیا ہوتا ہے، کس کو کہا جاتا ہے، کہ روزی کمانے کا جو بھی ذریعہ ہوتا ہے وہ پیشہ کہلاتا ہے۔ اور جو ہے اس میں بھی یہ ہے کہ دیہات کے لوگ اور شہروں کے لوگوں کا پیشہ کیا ہے اور وہ کون کون سے کام جو ہے وہ کرتے ہیں۔